भी हेडिंग का डेफिनेशन निकाल पाए कि वैद्युत जहां रहेगा वहां समझेंगे आवेश, जहां आवेश रहेगा वहां वैद्युत, क्योंकि आवेश है तो वैद्युत है, वैद्युत है तो आवेश है। इसीलिए हम लोग यहां ऐसे मैंने निकाल रहे हैं कि वैद्युत का मतलब क्या है, आवेश। और बल मींस बल, तो कह सकते हैं कि आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल, ये हो गया आपका वैद्युत बल। आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वैद्युत बल या फिर कूलाम बल। अब दोस्तों एक और प्रश्न यहां पर यह है कि आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कैसा होता है। तो आवेश धन और ऋण प्रकृति के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं, इसीलिए आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो या तो आकर्षण होगा, या तो आकर्षण होगा, या तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब ऐसा हमने निकाला कि वैद्युत बल क्या है, तो इसको एक बार समझते हैं कि वैद्युत मीन्स हमने निकाला आवेश, बल मीन्स बल, वहां से मैंने निकाला कि आवेशों के बीच बल, फिर सोचा कि आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कैसा होता है, तब हमें पता चला कि आवेशों के बीच में या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अब दोस्तों अगर सबको मिला देंगे तो एक अच्छा सा डेफिनेशन बन के ये आएगा कि क्या बन गया, किन्हीं दो आवेशों, किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है, या फिर कूलाम बल कहलाता है, या कह सकते हैं किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम वैद्युत बल कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। कूलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कूलाम ने ही दोस्तों इसे सबसे पहले ढूंढा था। तो इस तरह से एक छोटा सा डेफिनेशन निकल के आया कि वैद्युत बल का परिभाषा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो आवेशों के बीच, दो से ज्यादा भी आवेश हो सकते हैं, उससे हम लोग समझेंगे आगे, किन्हीं दो आवेशों के बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और इसी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं या दोस्तों कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, अब ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, कैसा होगा, यही जब हमें मिलेगा ना तो उसी को हम कहेंगे नियम। बल तो लग रहा है लेकिन किस प्रकार बल लग रहा है, इसी को दोस्तों कहते हैं नियम। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का कूलाम का नियम, क्योंकि कूलाम का नियम अगर नहीं आएगा तो पूरे चैप्टर में दिक्कत होगा। कूलाम का नियम दोस्तों जानेंगे जिससे हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, इस नियम को हम ऐसे समझेंगे, इन्होंने ऐसे कहा था कि कूलाम फोर्स, कूलाम्स लॉ, कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स से कूलाम ला गया, तो कूलाम का नियम हम लोग समझेंगे दोस्तों किस तरह से कूलाम का नियम पढ़ना हमें। देखिए जैसे मान लो कि एक आवेश है यहां पे Q1, इससे r दूरी पर एक आवेश है यहां पे Q2, तब इनके बीच में एक बल लगता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। अब दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपको याद है कूलाम बल का, तो इसको हम लोग रिवर्स कर लेंगे और कूलाम का नियम बन जाएगा। जैसे देखिए ये एक कांस्टेंट है, इसमें एक नियतांक है, और नियतांक तब आता है जब किसी प्रोपोर्शनैलिटी को यानी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग हटाते हैं भाई, इसलिए तो आता है ना। तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी में लाएंगे, यानी अगर इसको हम रिवर्स करना चाहें ऐसे लिख लें, ये हटा दे तो इसकी जगह पे अनुक्रमानुपाती बनेगा, यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, और ये नीचे r स्क्वायर है तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। समीकरण 1 बना दीजिए, समीकरण 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको इन दोनों को मिलाएंगे, F अनुक्रमानुपाती जो ऊपर है ऊपर लिख दीजिए, Q1 Q2 जो नीचे है उसे नीचे लिख दीजिए r स्क्वायर।
जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट आपको मिल जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। ये तो हो गया दोस्तों एज अ फॉर्मूला याद करना। अब देखिए मेन चीज क्या था, आपको ऐसे समझना है कि कूलाम का जो नियम है वह दो बातों पे डिपेंड कर रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा। जैसे वो 11th क्लास में था ना कि एक m1 द्रव्यमान का पिंड है, एक m2 द्रव्यमान का पिंड है, r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F = G m1 m2 बटे R स्क्वायर। सेम एज जहां पर अगर दो आवेश आ जाएंगे तो फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर या बाई R स्क्वायर। ठीक है, बाकी अगर हम इसका स्टेटमेंट रखना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो यहां समझेंगे। एक बार देखो, यहां समझेंगे हम लोग कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, ये F क्या है, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, लगने वाला बल। अब बताइए ये कैसा होता है। अब ये बल कैसा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है क्या, देखिए आवेश का गुणा हो रहा है, Q1 Q2 का मतलब है Q1 गुणे Q2, Q1 Q2 का मतलब क्या है, Q1 गुणे Q2, और गुणा कर रहे हैं तो क्या योगफल थोड़ी मिलेगा, गुणा कर रहे हैं तो योगफल थोड़ी मिलेगा, गुणनफल मिलेगा, गुणा कर रहे हैं तो मिलेगा गुणनफल। और ये चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का, यानी पहला स्टेटमेंट कूलाम के नियम का ये बन जाएगा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहूं, एक बार मेरे साथ आप लोग भी कहिए ताकि याद हो जाओ, एनर्जेटिक रहे, क्लास में बने रहें। तो आप कहेंगे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तथा ये देखिए R क्या है, इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की क्या है, ये दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है। तो आप बताएंगे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, कितना मजा आ रहा है ना, ये देखो बीच की दूरी के वर्ग के, R का स्क्वायर है ना, R का स्क्वायर है ना, तो बीच की दूरी के वर्ग के, चूंकि ये 1 करके लिखा है तो हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं आराम आराम से आपको एक बार याद करवाता हूं कि कूलाम का नियम क्या है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों इस तरह से कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, यहीं पे मजा लीजिएगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, है ना, मजा आया ना, जब ऐसे बोलेंगे ना मजा लेकर के तब आपको ज्यादा जल्दी से याद होगा, है ना। किसी भी चीज को ऐसे इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, है ना। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। और इसे मैथमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, गणितीय रूप में लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण एक समीकरण, दूसरा समीकरण F व्युत्क्रमानुपाती R1/R स्क्वायर, दोनों समीकरणों को मिलाएंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं भी ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट जरूर आता है। यहां पर कांस्टेंट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम लोग दोस्तों इसी कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल में ये यूज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कैसे, देखिए जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन,
दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये इनटू में है तो नीचे जाके डिवाइड होगा। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने बताया भी, शायद नहीं बताया था, नहीं बताया था, लेकिन अब जान लीजिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहां से आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां 1/4πε0 के लिए 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के लिए। अब हम लोग बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट देखिए क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मतलब क्या हम लोग भी डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या कूलाम बल या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो आप कह पाए। यही 20 का बताते हैं, तभी नहीं आता। चलो ठीक है, एक बात बोल देता हूं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। चलो आते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, आते हैं इस टॉपिक पे, है ना। थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा हूं दोस्तों अच्छे से ना, धीरे धीरे जैसे आप लोग साथ देंगे धीरे धीरे जो है वीडियो में इंप्रूवमेंट होगा और आपको जो है सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पे एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। चलिए वैद्युतशीलता, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पर नी मतलब नहीं, वात मतलब वायु, जहां वायु उपस्थित ना हो, जहां वायु ना हो वहां दो आवेशों के बीच में कितना वैद्युत बल लग सकता है, उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि जहां वायु भी उपस्थित नहीं है वहां दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, उसे हम लोग कहेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी वैद्युतशीलता कितनी है। तो कितनी होती है दोस्तों, देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। बगल में मात्रक लिखना जरूरी होता है, जो कि हम लोग यहां से लिखेंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट अगर हमें निकालना है, इसको मैं यहां फिक्स कर दूं, बल कहां जाएगा, नीचे, तो मात्रक क्या बनेगा, ऊपर रहेगा आवेश। देखिए ऐसे कर दूं, यहां मैं थोड़ा सा कर दूं, यहां कर दूं मैं थोड़ा सा। एप्सिलॉन नॉट मुझे निकालना है, चलो एप्सिलॉन नॉट तिरछा उड़ा करके यहां ले आया, बल को नीचे शिफ्ट कर दिया, है ना। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, बल को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2/F_r²। इसके बाद तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम और ये आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर। अगर ये आप वैल्यू भी फाइंड करना चाहते हैं कि 8.85 गुणे 10⁻12 कैसे आया, तो चलो आपको होमवर्क देते हैं। आप क्या करिएगा ना, इतना तो हम जानते हैं, ये तो फिक्स है भाई, 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9 फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट निकालना है, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा 1/4π और इंटू 9 इंटू 10⁻9। ये कैसे हुआ, देखो एप्सिलॉन नॉट को यहां शिफ्ट किया, इसको यहां, अब यहां वैल्यू रखेंगे 1/4π की वैल्यू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−9 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, दशमलव, ये अंक के बाद दशमलव को ले जाएंगे तो यहां आपका आ जाएगा 10⁻12। होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपको ये वैल्यू निकालने आ जाए। वैसे दोस्तों ये कैलकुलेशन है जो आपको सीखना है, न्यूमेरिकल करते करते धीरे धीरे आपको आ जाएगा।
तो इसकी चिंता ना करें। और ये ऐसे पूछा भी नहीं जाएगा किसकी वैल्यू निकाली एग्जाम में, है ना, कोई कंपटीशन देंगे, नीट जेई देंगे, तब भी कौन सा यहाँ ये निकालना रहेगा, सीधे पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का मान, सीधे हम रखेंगे 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। लेकिन वो दिमाग में चलता है ना कि कहां से आ गया ये सब वैल्यू, तो उसके लिए बस उसके लिए नहीं, उसके लिए जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, है उसके लिए नहीं, उसके लिए है ना, कि ताकि आपके दिमाग में फील आ जाए कि कहां से आ गया। तो ये बता रहा हूं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वीमा क्या होती है ना, एप्सिलॉन नॉट की वीमा क्या होती है। चलिए एप्सिलॉन नॉट की वीमा अरे ये बीमा कंपनी वाला बीमा नहीं, वीमा क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। हम जान रहे हैं आप 11th पढ़ के आए हैं, लेकिन सर 11th में तो मन नहीं लग रहा था, क्लास में मन लग गया था, इसलिए अच्छे से पढ़े नहीं थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 11th नहीं पढ़ो, लेकिन 4 बात आपको याद रखना पड़ेगा कि बल की बीमा क्या होती है। बल की बीमा याद रखिए, MLT पे -2, कार्य की बीमा रखिए, आगे याद आए काम आएगा ये बहुत ज्यादा, ML2T पे -2, आवेश की बीमा, आवेश के लिए AT। बाकी तो तुम लोग बहुत तेज हो, दोस्तों तुम लोग, है ना, जानते हो कि लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, सबके लिए L लिखेंगे। द्रव्यमान के लिए M लिखेंगे, है ना। टाइम, समय के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, T लिखेंगे। अरे ओहो 4 देकर के 6 बता दिया, ओह मास्टर 4 देकर के 6 बता दिया, चल ठीक है कोई बात नहीं, 4 की जगह पे 6 क्या, ये तो तुम लोग को याद था। 4 की जगह पे 3 बताया यार, 3 तो तुम लोग को याद था ना। बल्कि बीमा MLT पे -2, कार्य का ML2T पे -2, आवेश का AT, लंबाई का L, द्रव्यमान का M, टाइम का T, है ना। कुछ और भी याद कर लें, चलो त्वरण का याद कर लेते हैं। त्वरण का LT पे -2, है ना। वेग का याद कर लेते हैं, वेग और चाल का, LT पे -1। मास्टर 4 का कितना याद करवा रहा है, अरे बोर्ड परीक्षा देना, 4 का इतना याद कर सकते हो, ठीक है, इतना जरूर याद करो। MLT पे -2, ML2T पे -2, AT आवेश का बीमा, L लंबाई, द्रव्यमान। हटाओ ये सब हटाओ, करना क्या था मास्टर, अब क्या करवा रहा है ना। चल निकालते भैया एप्सिलॉन नॉट की बीमा। एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालने के लिए, किसी की बीमा निकालना, मात्रक लिख लो, कूलम स्क्वायर। देखो ऐसे था ना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 पाई का कुछ भी नहीं, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, 4 पाई का कुछ नहीं यार, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। चल आवेश का AT, अभी बताया हूं, आवेश का AT, बल का MLT पे -2, दूरी के लिए क्या लिखेंगे, L पे 2, दूरी का L होता है, L पे 2 हो गया। चलो सबका मल्टीप्लाई करो तो A² T², नीचे M, L को L के साथ, ML पे 3, T पे -2। देखो भैया जब भी बीमा निकालेंगे, A को A के साथ, T को T के साथ, L को L के साथ, M को M के साथ, तब गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्लास में बैठाना है लड़कों को लड़कों के साथ, लड़कियों को लड़कियों के साथ, क्लास बहुत ही ढंग से चलेगा। लेकिन जब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की बैठाओगे, तब ठाका ठीकी हो जाएगा भैया। 8 पे 2, T पे 2, MLT पे 3, T पे -2, सॉल्व करते हैं, सबको ऊपर ले जाओ। यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा, M पे -1, यहाँ L पे 3 है, ऊपर जाएगा, तो L पे -3, यहाँ T पे -2, यहाँ भी T, कहा हूं ना लड़का लड़की, गड़बड़ हो जाएगा, लड़की के साथ लड़की है ना, तो T पे -2 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, T पे 4 और A पे 2 बच जाएगा, यानी इसकी बीमा आ जाएगी M पे -1, L पे -3, T पे 4, A पे पावर 2। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फॉर्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, डेरिवेशन जो हम लोग किए थे बहुत इजी में, कुछ डेरिवेशन था नहीं, जो बोले थे उसी को लिख करके फॉर्मूला निकाल लिए थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12, बीमा M पे -1, L पे -3, T पे 4, A पे 2। थैंक यू दोस्तों।